नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में हैं। चर्चा की ऐसे तो कई सारी वजहें हैं, लेकिन आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे किस्से और कहानियां बताया, उसको लेकर के अब एक बार फिर से फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि देखिए, इस चर्चा में कई सारे पहलू हैं और आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी की कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रहीं, लेकिन ममता कुलकर्णी का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा और ममता कुलकर्णी के कई सारे ऐसे दोस्त रहे जो विवाद में रहे और इस वजह से ममता कुलकर्णी का भी नाता विवादों में रहा। उनके जो पति रहे उनके भी नाम कई सारे विवादों में रहे और ममता कुलकर्णी 25 वर्षों बाद वो भारत लौटी हैं। इससे पहले वो विदेश में थी और भारत लौटते ही देखिए कि वो महाकुंभ जाती हैं और महाकुंभ में वो साध्वी बन जाती है, ये भी आप सब जानते होंगे। लेकिन अब ममता कुलकर्णी साध्वी बनने के बाद देखिए कि वो एक निजी चैनल के इंटरव्यू में देती हैं और बताती हैं, उसमें कई सारी बातें उसमें ममता कुलकर्णी में कहती हैं। लेकिन बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के दिए गए उस पर बयान को लेकर के कई सारे किस्सों को लेकर के जो ममता कुलकर्णी कहती हैं, उसके बाद ममता कुलकर्णी की चर्चा एक बार फिर से तेज़ हो गई है। देखिए, आपको बता दें जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी जब 25 वर्ष बाद वो भारत लौटती हैं तो महाकुंभ में जिस तरह से वो दीक्षा लेती है और वहाँ पर कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी में की दीक्षा किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी। वहीं पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री को दीक्षा देने के पहले किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण ने कहा ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। लेकिन अब ममता कुलकर्णी एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कई सारी बातें कहती है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कही थी। हालांकि आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी जब बिहार आ रही थी उसी समय कई सारी बातें हुई। देखिए, उस समय फ्लाइट भी बहुत कम चला करता था और जिस तरह से ममता कुलकर्णी बताती हैं अपनी जर्नी को लेकर कि उन्हें कार्यक्रम को लेकर के बिहार आना था और बिहार आने के क्रम में कई सारे सामान कहा जा रहा है कि मेकअप के सामान थे वो छूट गए थे और इस दरमियान उनके मेकअप मैन ने कहा था कि वो सामान खरीदनी है और बीच रास्ते में ही गाड़ी को रोकने की बात हुई। लेकिन ममता कुलकर्णी जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी ने कहा कि गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। फिर ममता कुलकर्णी गुस्से में आती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्यों नहीं रोक सकते हो। तो फिर बाकी जो क्रू मेंबर थे उन्होंने बताया कि यहाँ नक्सली एरिया है और फिर ममता कुलकर्णी पूछती हैं कि आखिर ये नक्सली क्या होता है, क्यों नहीं रुक सकते हैं। फिर लोग बताते हैं कि नक्सली को लेकर के ब्रीफ करते हैं और फिर ममता कुलकर्णी भी बताती हैं कि उस समय वो डर गई थी। और फिर जहाँ एक होटल में ममता कुलकर्णी को ठहराया गया था वहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 5000 लोगों की भीड़ थी। ममता कुलकर्णी देखकर असहज हो जाती हैं और लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे पुलिस के जवान थे जिनके पास जिनको देख करके ममता कुलकर्णी डर जाती हैं और कहती हैं कि आखिर ये क्या मामला है, किस तरह की बातें हैं। और फिर उस समय के बिहार को लेकर के ममता कुलकर्णी काफ़ी कुछ अपनी बात बताती हैं, किस्से बताती हैं। और सबसे मज़ेदार बात ममता कुलकर्णी कहती हैं कि देखिए, जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात होती है और ममता कुलकर्णी बताती है कि देखिए, इससे पहले क्योंकि जाहिर तौर पर वो फिल्म लाइन से थी, बॉलीवुड से ताल्लुकात थे उनके, वो लालू प्रसाद यादव को उतना नहीं जानती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव को वो बिहार आने के बाद वो जान पाई। लेकिन वो बताती हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी। हालांकि ममता कुलकर्णी का कहना है कि देखिए, मुझे फिल्मों के बारे में थोड़ी बहुत जो भी जानकारी थी फिल्मों के बारे में थी, राजनीति के बारे में बहुत कुछ भी वो अवेयर नहीं थी, राजनीति को लेकर के बहुत जानकारी नहीं थी और वो राजनीति में नहीं गई। फिल्म को लेकर के वो उस समय लगातार, क्योंकि समय की भी कमी थी और लगातार वो फिल्में कर रही थी, उनके कई सारे फिल्में फ्लोर पर थे और इसीलिए देखिए कि वो राजनीति में नहीं आई, राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं थी। और ममता कुलकर्णी बताती हैं कि देखिए, काफ़ी लंबे समय बाद वो भारत आई हैं और इस बात को लेकर के खुश हैं। लेकिन ममता कुलकर्णी की यही वो बात जिसमें वो कहती हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कही थी। अब इसी बात को लेकर के देखिए, बिहार में
राजनीति जो है एक बार फिर से गरमाई हुई है। सियासत में इन बातों को लेकर के फिर से चर्चा शुरू हो गई है और लोग इस पर अपनी टिप्पणी भी रख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं, राजनीतिक गरमाई हुई है। लेकिन इसी बीच देखिए ममता कुलकर्णी जो अभिनेत्री थी और फिर साध्वी बन गई और एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जिस तरह से ममता कुलकर्णी ने अपनी बात बताई, बिहार आने को लेकर के तमाम वो कहानी बताती है। हालांकि जानने वाले जानते भी होंगे कि जब ममता कुलकर्णी बिहार आई थी उस समय भी काफ़ी चर्चे हुए थे लालू प्रसाद यादव और ममता कुलकर्णी को लेकर के जिस तरह से उस समय भी बातें कही गई थी। लेकिन एक बार फिर से निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने पुरानी बातों को दोहराया और अपनी बातें में उन्होंने बताई कि किस तरीके से राज्यसभा जाने को लेकर के बात हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि देखिए लालू प्रसाद यादव कई जो लोगों को उन्होंने जो है राजनीति में भेजने का काम किया है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो या फिर मंत्रिमंडल में कई सारे लोग अगर गए तो उसमें लालू प्रसाद यादव की बहुत बड़ी भूमिका रही। सत्ता में जो है उन्होंने कई लोगों को जो है सो फर्श से लेकर के अर्श पर पहुंचाने का काम किया। और अब जब एक बार फिर से ममता कुलकर्णी ने निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो बातें कही उसको लेकर के सियासी बातें भी हो रही हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं और इस पर लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। और ममता कुलकर्णी की इसी बात को लेकर के चर्चा में है कि वो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से उन्हें राज्यसभा में आने की बात कह रहे थे। हालांकि ममता कुलकर्णी के बारे में अब ये भी कहा जा रहा है कि अब वो साध्वी भी नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से महामंडलेश्वर और आंतरिक जो कला की बातें सामने आई और बहुत सारी उसमें बातें हैं। लेकिन ममता कुलकर्णी भारत आने को लेकर के खुश हैं और वो बताती हैं कि काफ़ी लंबे वक्त बाद जो है वो भारत लौटी हैं। लेकिन ममता कुलकर्णी की इसी बात को लेकर के एक बार फिर से वो चर्चा में है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।